हाउ अबाउट कोई पीडीएफ लेकर आए और पीडीएफ का मेटा डेटा ना आए, कोई ऐसा पीडीएफ आपने डाउनलोड किया और लेट्स से गूगल स्कॉलर से डाउनलोड किया और उसका मेटा डेटा जो है आपके, फॉर एग्जांपल लेट्स गो ओवर हियर, मैं आपको बताता हूँ, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अपनी, ओके, एंड दिस इज अगेन, लेट्स से कि आपने गूगल स्कॉलर में गए और गूगल स्कॉलर से कोई चीज डाउनलोड की और डाउनलोड करने के बाद जोटेरो में गए और जोटेरो के अंदर वो पीडीएफ, उसका कोई डेटा नहीं आया और वो इत्तेफाक से बाद औक़ात वाकई अवेलेबल नहीं होता और बाद फिर आप मैनुअली एंटर करते हैं और बाद औक़ात जो है वो पीडीएफ लाके नहीं देता, लेकिन वो आपको मिल जरूर जाता है कि वो जो गूगल स्कॉलर पे तो नजर आ रहा है लेकिन वो यहाँ पे आया नहीं, उसका मेटा डेटा कहीं नजर नहीं आया, तो उसको फिर आप मैनुअली कभी कभी डाउनलोड करते हैं और वो डाउनलोड क्या होता है, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ कि किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो और कहीं कोई ऐसा पेपर हो जहाँ पे वो कहीं लिखा हुआ नजर आ जाए, तो मैं आई जस्ट ट्राई टू लुक इनटू इट, फॉर एग्जांपल इधर भी कोई ऐसा वो नहीं नजर आ रहा मुझे, क्योंकि आमतौर पे मैंने शायद इस तरह का कोई सारा काम कोई छोड़ा नहीं है, पर स्टिल आई वुड लाइक टू, शायद कोई ऐसा पेपर रह गया हो, बिकॉज यूजुअली आई आई लुक फॉरवर्ड और मैं आम तौर पे, अब ये थीसिस है, थीसिस का मुझे मिला नहीं, दिस इज समबडी एल्स, ये इन्हीं का ही अपना थीसिस का काम है, ओके, अब इत्तेफाक से मेरे पास नहीं है, लेकिन चले मैं आपको वैसे फिर इसका गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई अगर पेपर ना आ रहा हो तो व्हाट टू डू दैट। ये देखें मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कल्चरल मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से वही कल्चरल फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, मैंने एक ऐसी टॉपिक ले लिया था प्लीज, और इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहे तो ले, इस मरतबा चलें एक और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस पे आई वर्कड ऑन एक्सटेंसिवली, लेकिन फिलहाल वो हमारा काफी वो एरिया नहीं है बात करने का। सो इमोशनल इंटेलिजेंस को मैंने सर्च कर लिया, अब इमोशनल इंटेलिजेंस को सर्च कर लिया, वट एवर मैं जहाँ से सिलेक्ट कर लूँ तो दो पेपर है या नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो दिखाना ये चाहता हूँ कि ये जो नीचे दिए हुए हैं चीजें, ये बड़े काम की चीजें, ये आपको कई मरतबा आपको बहुत एहतियातन और बहुत सारी चीजें बता देता है कि आपको ये वाला पेपर भी पढ़ना चाहिए अभी खोले बगैर या नहीं, क्या करना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये इमोशनल इंटेलिजेंस पे स्लोवी और जेडी मायर का पेपर है, 1990 का पेपर है, 1990 में सेज पब्लिकेशन में ये छपा था, 1990 से लेकर दैट मीन्स के 1990 2010 2000 तक 10 साल और 2000 से लेकर 2010 20 साल और 2010 से 2020 तक 30 साल, तकरीबन 30 साल हो गए, तो 3 साल हो गए, 30 इयर्स के अंदर इसकी साइटेशंस हैं 26,291, तो दैट मीन्स कि वाओ दिस पेपर इज समथिंग, ये पेपर इमोशनल इंटेलिजेंस में लोड करने के लायक है। अब ये मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूँ कि ये क्या चीज करनी है, पेपर कैसे देखना है, पर आपको ये सब बातें गाइड इसलिए कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कारआमद है, हम आंख बंद करके यहाँ से इसको ऐसे नहीं डाउनलोड कर लें, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली डाउनलोड कर लें, ठीक है। हाउ अबाउट दिस बुक, और ये डेनियल गोल्डमैन का जो ओरिजिनल आइडिया है इमोशनल इंटेलिजेंस का, बैंटम का, वट जो छपा और 2006 में उन्होंने अगर दिया, तो लुक एट द साइटेशंस, राइट, और I mean, can you imagine this? 38,146 citation. This must be something somewhere very good. ये मैं आपको सिर्फ अभी जगह के बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया नहीं कि अब जो मेटा डेटा आएगा उसको कैसे लेकर आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस जाहिर करवा रहा हूँ कि देखें ये जो है ना ये इतना अनइम्पॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है, और इससे बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। हाउ अबाउट दिस इमोशनल इंटेलिजेंस, जी डेविड, रिसर्च गेट पे किसी ने अपने अकाउंट में रखा हुआ है, 1995 का पेपर है और 191 साइटेशन, सो 191 साइटेशन अगर मैं 25 साल लगा लूं और यहाँ पे आके मैं कैलकुलेटर यूज कर लूं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर देख सकते हैं आप मेरा, हेलो, Yes, कैन sir. यू, राइट, सो अगर मैं 25 साल लगा रहा हूँ 191, तो हाउ अबाउट 191 साइटेशन और डिवाइडेड बाय 25 साल, तो यू कैन इमेजिन के 7.64 जो है वो साइटेशंस पर ईयर, विच इज क्वाइट लेस, वट एवर जो भी है, लेकिन बहरहाल कहने का मतलब है कि इस वाली लाइन को हम इग्नोर कर जाते, इतना बड़ी काम की चीजें भी हैं,
इन सारी चीजों में काम की चीजें कभी आपको कोई यहाँ पे, यानी आपको जोटेरो में नहीं अगर मेटा डेटा लेकर आते, लेकिन जब उसको यहाँ आके ढूंढते हैं तो आपको वो वाला पेपर मिल जाता है और वो साइटेशन वहां मेटा डेटा नहीं लेकर आ रहा है। तो फिर ये देख रहे हैं इन्वर्टेड कोट्स, ये इन्वर्टेड कोट्स को अगर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये आपको फुल साइटेशन आपको मुख्तलिफ स्टाइल्स में दे रहा है। उबैद आप ये देख लीजिए, ठीक है, ये मल्टीपल स्टाइल्स हैं, एमएलए, एपीए, जी सर। शिकागो, हार्वर्ड, वैंकूवर, ये सारे स्टाइल्स हैं। अब हर एक में स्टाइल में फर्क क्या, फिलहाल ये हमारी आज बहस नहीं, लेकिन ये स्टाइल है। लेकिन अभी भी मेरा काम नहीं हुआ, होगा क्या कि मैं बिब टेक्स, ये वाले नाम को याद रखिए, इसको लिखते बिब टेक्स हैं, लेकिन इसको आखिर में एक्स की जगह पे के पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में जितने रिसर्चर्स हैं इसको वो के से पढ़ते हैं, तो ये बिब टेक, इसको वो पढ़ते हैं बिब टेक, ठीक है। तो बिब टेक अगर इसको आप ऑन कर लें तो एक नए पेज के ऊपर गूगल क्रोम क्या करता है या गूगल स्कॉलर क्या करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे देता है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देता है तो आप इस इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा पेपर आपने डाउनलोड किया और जोटेरो में लेके गए और जोटेरो में ले जाने के बाद, और आपने वो डाउनलोड इत्तेफाक से गूगल स्कॉलर से ही किया है, लेकिन जोटेरो में ले जाने के बाद उसका मेटा डेटा नहीं आ रहा है और मेटा डेटा समहाउ किसी वजह से नहीं आ रहा है, कोई वजह है, वट एवर द रीजन है, तो आप मैनुअली इस तरह से, और जब वापस आप गूगल स्कॉलर में आए तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल सकती है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि कहाँ से मिलेगी, वो इन्वर्टेड कोर्स में आके आप देखेंगे, बिट टेक को सिलेक्ट करेंगे और ये ले लेंगे, और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे आप इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे, ठीक है। जब इसे कॉपी कर लेंगे तो जोटेरो, अब आप जोटेरो में जाएंगे, जब जोटेरो में जाएंगे तो भी देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट डेमो में आके जोटेरो में जाने के बाद मैं फाइल में आऊंगा। फाइल में आने के बाद मैं इंपोर्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, क्योंकि जो भी मैंने कॉपी कराया है वो मेरे क्लिपबोर्ड में है, वो इंपोर्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। ख्याल रखिएगा ये जो इंपोर्ट के दो बटन हैं ये आपके पीडीएफ इंपोर्ट करने के नहीं है। जब भी पीडीएफ को आप कॉल करेंगे ये दो बटन इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये लिहाजा ये जो पीडीएफ को कॉल करने का जो तरीका है वो तरीका यहाँ पे है जो मैंने बताया था कि ये वाले बटन में जाकर, ग्रीन बटन में, और स्टोर कॉपी ऑफ द फाइल आप करेंगे, ये पीडीएफ को कॉल करने का तरीका। तो लिहाजा फाइल में जाकर ये इंपोर्ट करने का ये कुछ और इसका मकसद है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो पीडीएफ कॉल नहीं करना है, इनसे कुछ और इन्फॉर्मेशन इससे कॉल होती है या इंपोर्ट होती है। फिलहाल मैं इंपोर्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड कर रहा हूँ, और इंपोर्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड जो मैं करने के बाद अब मैं जब यहाँ करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखें उसने क्रिएट कर दिया मेटा डेटा, और लेकिन इसमें पीडीएफ कोई अटैच नहीं है। मैं अभी भी उसकी आपको ये भी एडवांस का हिस्सा है, मैं बताता हूँ। देखें इसमें मेटा डेटा, उसने जो भी इंफॉर्मेशन वहां पहले नहीं आ रही थी फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे उसने वो इन्फॉर्मेशन मुझे सारी दे दी है। अब जो पीडीएफ मेरे पास है जो ऑलरेडी यहाँ पे होगा, मैं उसको माउस का लेफ्ट क्लिक करके मैं ड्रैग करके इसको ऊपर छोड़ दूं तो वो इसके अंदर चला जाएगा। और अगर पीडीएफ वो बाहर पड़ा हुआ है मेरी हार्ड डिस्क में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो पीडीएफ को जो है वो यहाँ लाकर उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसमें कोई पीडीएफ अटैच क्यों नहीं है, वो अगर आप गौर से देखें तो ये ब्लू लाइन आप देख सकते हैं, ब्लू डॉट देख सकते हैं, ये ब्लू डॉट, और ऊपर ये जेम क्लिप देख सकते हैं। जेम क्लिप का मतलब है कोई अटैचमेंट है, तो इन सब के साथ कुछ ना कुछ अटैचमेंट है, लेकिन कुछ अटैचमेंट इसको भी ज्यादा मैं इस पर रिलाय नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप कभी कभी ये स्नैपशॉट वाली चीज ये साथ आ जाती है, पीडीएफ जो उसके नहीं है, तब भी ये ब्लू दे देगा क्योंकि ये अटैच इसके साथ हुई हुई है, तो लिहाजा कभी कभी आपको इसको खोल के भी चेक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर ब्लू डॉट देखें तो नहीं है, इसका मतलब पीडीएफ इसके साथ अटैच नहीं है। तो मैं इसमें पीडीएफ कैसे अटैच कर सकता हूँ, मैंने कहा कि अगर आपको जब मेटा डेटा नहीं आया तो वो चांसेस ये है कि वो यहीं पे मौजूद होगा, और वो वाला ड्रैग करके आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो दिस इज वन वे। अनदर वे इज कि ये देखिए यहाँ पे जेम क्लिप है, और मैंने चूंकि उसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आया, और यहाँ पे करने के बाद फिर वही अटैच स्टोर्ड कॉपी ऑफ द फाइल, अगर मेरी हार्ड डिस्क है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा। यहाँ क्लिक करने के बाद वो मेरी हार्ड डिस्क पे बताएगा कि कहाँ है, अगर मेरी हार्ड डिस्क में जहाँ मेरी वो फाइल है
मैं वो वाली फाइल को मैं अटैच यूं क्लिक करूंगा और वो वाली फाइल वहां पे जाके अटैच हो जाएगी और इसके अंदर में वो वाली फाइल आ जाएगी। So this is another way of doing it. ये एक चीज मैंने जो मेटा डेटा ना हो तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, आमतौर पे ये चीज मैंने एहतियातन बता दी है, इसको मैंने पहले बताया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एवरेजली इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी जरूरत कभी कभी पड़ जाती है। आमतौर पे गूगल और खासतौर पे जो गूगल स्कॉलर है और इंटरेक्शन विद जोटेरो, और ये दोनों का इतना अच्छा मैरिज है कि ये आमतौर पे बहुत ही शाज और नादिर कभी ऐसा होता है कि कोई पेपर वो जो है वो नहीं उसकी मेटा डेटा लेकर आता, लेकिन अगर कभी ऐसा हो तो एटलीस्ट आप इस तरह से काम कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जोटेरो में आपने रखा है, वो आप गूगल स्कॉलर से डाउनलोड नहीं किया, कहीं और से किया, तो वो उसका भी मेटा डेटा नहीं होता, तो फिर वो मैनुअली या तो एंटर कर लें या इस तरह की कोई चीज़ होती है, लेकिन फिर भी ऐसे आता है। दिस इज व्हाट इट इज, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं फिर यहाँ थोड़ा सा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल स्कॉलर में जाइएगा और गूगल स्कॉलर में जाने के बाद मैं वापस आता हूँ, गूगल स्कॉलर में जाने के बाद ये इन्वर्टेड कोट्स में आके आप क्लिक करेंगे, इन्वर्टेड कोट्स में क्लिक करेंगे तो आपको ये फुल साइटेशन देगा, लेकिन आपने बिबटेक, क्योंकि ये बिबटेक आसानी से इंपोर्ट हो जाता है और बिबटेक आसानी से एक्सपोर्ट हो जाता है। बिबटेक के बारे में एक और ख़ास बात आपको एहतियातन वक्त से पहले बताता चलूँ कि कभी आपने मेंडले में जो लोग काम कर रहे हैं या काम कर चुके हैं या एटलीस्ट अभी काम करने का इरादा है और वो मेंडले में काम करना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं पड़ता, जोटेरो छोड़ के आप वहाँ पे जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जोटेरो कंपेरेटिवली ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो अगर किसी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में आपने अपनी डेटा या चीज़ें चेंज करनी हो या साइटेशन कहीं से नेट से लेकर आनी हो, तो उसको पहले बिबटेक फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाइए। नेट में बहुत सारे इंजन अवेलेबल हैं जो बिबटेक में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो वाली बिबटेक में कन्वर्ट करने के बाद फिर वही तरीका वहां से कॉपी पेस्ट करें, और इस तरह मिसाल के तौर पे अगर किसी नेट के ऊपर भी आपने लिया, जिस तरह मैंने ये लिया, मैं यहाँ पे आऊँगा और फिर कंट्रोल सी करूँगा। कंट्रोल सी करने के बाद आई कम ओवर इन दी जोटेरो, और फिर यहाँ आके मैं इंपोर्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड कर दूंगा, तो फिर ये इस तरह की चीज़ क्रिएट हो जाएगी और आई कैन डू दैट। तो आई होप कि ये वाली बात मैंने क्लियर, आप लोगों को कोई इसमें सवाल है तो फिर, वरना फिर मैं अगले पॉइंट पे जाऊँ, क्योंकि अगला पॉइंट पे जा रही है हैवी से हैवी होता चला जाएगा और दूसरे कॉन्सेप्ट। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई? कोई सवाल है इसके ऊपर? हेलो? सर ये सर ये समझ में आ गया। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ओके, सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड and we'll go on कि next जो topic मैं आप लोगों के सामने जो discuss करने लगा, so that is Zotero में add-ons कैसे हम ऐड कर सकते हैं और add-ons का क्या फ़ायदा होगा और एडवांस add-ons में क्या चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप, मैं यहाँ जाऊँ और यहाँ जाकर आप मेरे एड-ऑन्स में यहाँ पे टूल मेन्यू में जाऊँ और टूल मेन्यू में जाने के बाद एड-ऑन्स पे मैं क्लिक करूँ, तो क्लिक करने के बाद ये बताता है कि क्या एड-ऑन्स मेरे पास हैं और मेरे लिए क्या मकसद वो करते हैं। इसमें कुछ एड-ऑन्स सही तरह प्रॉपर्ली चलते हैं और कुछ एड-ऑन्स सही तरह प्रॉपर्ली नहीं चलते हैं, ठीक है। और वो जस्ट बिकॉज उसकी वजह ये है कि वो जो एड ऑन डेवलपर थे उस वक्त जोश में आके शुरू शुरू में उन्होंने जोटेरो के किसी पुराने वर्जन पे काम करना शुरू किया। वो नए नए स्टूडेंट थे, बाद में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अपने नौकरियों पे लग गए या वो आगे बढ़ गए जिंदगी में, तो वो सॉफ्टवेयर वहीं पड़ा रह गया, ये एड ऑन वहीं पड़ा रह गया, तो इस वजह से उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। तो अब, और लेकिन जोटेरो आगे बढ़ गया, तो लिहाजा इस वजह से उनमें कोई वो पुराना वाला वर्जन या पुराना जो जहाँ पर रुक गया था वो नए वाले जोटेरो वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं होता, तो नहीं चलता। हर एक की अपनी अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से इसके अंदर लिब्रे ऑफिस, अगर आप नया अपना स्टार्ट करेंगे तो आपको जोटेरो लिब्रे ऑफिस और जोटेरो विंडोज वर्ड फॉर विंडोज इंटीग्रेशन, ये दो आपको मिलेंगे। बाकी ये सब मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हुए हैं। और ऐड ये जॉट फाइल, वोयांत एक्सपर्ट, ये एक्सपोर्ट, दिस इज समथिंग डिफरेंट फॉर मी। आप लोगों के लिए ये वोयांत एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जोटिलो यूटिलिटी फॉर जीरो, इसके लिए भी जोटेरो की जरूरत नहीं है,
ये वाला जो है मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ज़ॉट फाइल। ये आमतौर पे 99.9% ज़ोटेरो के यूजर्स जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं और ये एडवांस भी लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या काम कर सकता है। फिलहाल मैं चंद चीज़ें इसकी चंद क्वालिटीज़ के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा ज़ॉट फाइल को, और ज़ॉट फाइल को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बताऊंगा, कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा, और अभी हम इसको देखते हैं, सर्च करते हैं, और फिर इसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं ज़ॉट फाइल को, सब कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे, हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे और विल डू दैट। तो दिस इज वन एस्पेक्ट। बाकी हर एड ऑन का मतलब कुछ और, इसका मैंने स्कॉलर साइटेशन के इत्तेफाक से आई वाज टॉकिंग टू समबडी सेड कि मेरे लिए थोड़ा सा ये काम कर दीजिए आप, और मुझे ये पेपर्स चाहिए तो मुझे वो पेपर ज़रा ढूंढ दीजिए। तो वो मैंने पेपर उस टॉपिक के ऊपर ढूंढ दिए, पर उन्होंने कहा कि अगर हर एक पेपर की साइटेशन आ जाए तो मुझे प्लीज़ वो एक्सपोर्ट करवा दें, या जोटेरो की मुझे वो फाइल दे दें, या जोटेरो की फाइल तो ना दें, सॉरी डेटाबेस में नहीं, मुझे वो बता दें कैसे किया आपने। तो फिर मैंने क्या किया कि जो गूगल स्कॉलर की जो साइटेशन हैं वो मैंने एक ऐसा ऐड किया इसमें, एड ऑन के गूगल स्कॉलर की साइटेशन भी जो है वो मेरे पेपर के साथ यहाँ पे लिखी हुई, यहाँ पे जगह पे यहाँ पे आ जाए। तो अब उसका एक नुकसान ये होता है कि वो बार बार रियल टाइम डाउनलोड कर रहा होता है, तो कभी कभी जो है वो गूगल स्कॉलर उसको मना कर देता था उस एड ऑन को कि या प्लीज डोंट डाउनलोड, अननेसेसरी बहुत ज्यादा तुम डाउनलोड कर रहे हो। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, वो इसलिए मैंने फिर उसको हटा दिया। तो वो मैंने जो काम करना था वो कर लिया, फिर उसका आई एम नॉट इंक्लाइन टू यूज दैट, तो इस वजह से वो मैंने छोड़ दिया। एनीवे, कहने का मतलब है कि अब वो जो मेरे काम का है वो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। एंड लेट्स गो टू गूगल, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली टाइप कर लूंगा नाम ज़ॉट फाइल, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और ज़ॉट फाइल जैसे ही मैं डाउनलोड करूंगा तो एडवांस पीडीएफ मैनेजमेंट, नाउ दिस इज एडवांस, ऑलरेडी नाम से ये जाहिर हो रहा है, और तभी ये सेशन का आज मकसद भी यही था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। बट दिस इज अगेन लास्ट टाइम आई लेफ्ट यू समवेयर जहाँ पे अभी आप लोगों को बहुत सारा काम सीखना है, करना है। अब मैं थोड़ा एडवांस में जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि अपनी तरफ से मैं जिम्मेदारी तो पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करके यू हैव टू लर्न अ लॉट, क्योंकि जिंदगी आसान तब बनेगी आपकी जब आप उसे प्रैक्टिस भी करेंगे और आसान बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप उसे रख ही रहने देंगे कि ये चीजें मुझे आती हैं, ये मैं कर लूंगा, कभी तो नहीं होगा। तो लिहाजा यू नीड टू डू इट और इसको प्रैक्टिस करें। तो ज़ॉट फाइल के ऊपर इफ आई क्लिक ऑन इट, इसमें चंद चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो चीजें देखने वाली है, ठीक है। और ये फ्री है, ये कोई पैसों पे नहीं है, इसलिए डोनेट कर लो। पहले आपको नजर आया कि लाइक इफ समबडी वांट्स टू डोनेट, यस वन कैन, और कोई हर्ज नहीं है। मैं वैसे आई एम ऑफ द एडवोकेट, कभी कभी अगर पहले मैं नहीं किया करता था और अब मैं जो है ना कभी डोनेट करना हो तो मैं जरूर कर देता हूँ, कि इतना मैं फायदा उठाता हूँ चीजों से, अगर डोनेट कर भी दिया थोड़ा सा तो क्या फर्क पड़ता है। तो आमतौर पे वो $1 भी इनके लिए चल जाता है, कभी ऐसा भी होता है और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ लिटिल बिट मोर, ताकि आप आराम से अगर अपने कंप्यूटर पे भी पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीजें जो है आप लोगों को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाना चाहता हूँ। आप क्या ये ज़ॉट फाइल की ये जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हाईलाइट कर दूं या हाईलाइट से हटा दूं, आपके लिए पढ़ना क्या आसान है मेरी स्क्रीन से? कोई मुझे गाइड कर सकता है? सर हाईलाइट के बगैर भी ठीक है। ओके, हाईलाइट के बगैर भी ठीक है, दैट्स वंडरफुल मैम। तो अब इसे पढ़ लीजिए, और मैं चाहूँ तो अगर मैं बोले तो मैं पढ़ देता हूँ। ज़ॉट फाइल इज अ Zotero plugin to manage your attachments, automatically rename them, you can move them, जरूरत नहीं है मूव करने की है पड़ती है, या and attach PDF or other files to Zotero items, sync PDFs from your Zotero library to your mobile PDF reader। मैंने इसको यूज किया है लेकिन इतना बट ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एन iPad, Android tablet and extract annotations from PDF। मैं दो चीजों के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ, एक ऑटोमेटिकली रीनेम के लिए, और जो खूबसूरत चीज है और वो ये है कि एक्सट्रैक्ट एनोटेशन फ्रॉम पीडीएफ फाइल्स। रीनेम अगर मैं इसको कहूं कि जैसे ही मैं डाउनलोड करें तो मेरी ये तो रीनेम कर दे और मेरी मर्जी के हिसाब से रीनेम करें। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रीनेम करते वक्त आप कभी कभी होता है कि कोई और एडिशनल चीज आप चाहते हैं कि वो हो जाए, और जो जो हार्ड डिस्क में पीडीएफ पड़ी है उसको रीनेम भी कर दें, तो ये उसको भी रीनेम कर देता है, ठीक है।
तो दिस इज अगेन, या दूसरा एनोटेशन फ्रॉम पीडीएफ फाइल। मैं एनोटेशन फ्रॉम पीडीएफ फाइल क्या है, मैं वो आपको पढ़वाना चाहता हूँ और इसको जरा एक नजर देखिए, एंड यू विल बी अमेज्ड व्हाट इट कैन डू। अब ये जरा इसको ये देखिए, एक्सट्रैक्ट एनोटेशन फ्रॉम पीडीएफ फाइल, और ये मैं आपको अभी प्रैक्टिकली कर कर दिखाऊंगा, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल, और इससे बड़ी जिंदगी एटलीस्ट मेरी आसान हो गई। और पेपर पे भी जा रहा, अगर आप मार्क करते हैं चीजें और आपने रिसर्च पेपर पे, उसके बाद लेकिन इस वाले एडन ने बहुत जिंदगी आसान की। तो मैं इसको बताता हूँ, आप इसको मैं दोबारा आपको लेके मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक्सट्रैक्ट एनोटेशन फ्रॉम पीडीएफ फाइल आफ्टर हाईलाइटिंग and annotating PDFs on your tablet, maybe on your PC, maybe, ठीक है, और with the PDF reader application on your computer, of course Adobe Acrobat और कोई भी यूज करना चाहें, ठीक है, after highlighting, ठीक है, and annotating PDFs on your tablet, that means कि आप annotate कर सकते हैं और अपना टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं। नीचे पिक्चर में अगर आप देखें तो हाईलाइट हुआ हुआ है, ठीक है। मैं अभी सब आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। आफ्टर हाईलाइटिंग or annotating PDFs on your tablet, Zot file can automatically extract the highlighted text, वो उस टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, एंड नोट एनोटेशंस फ्रॉम द पीडीएफ। ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ पे रुक के अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं आपको कमतर समझता हूँ कि आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते, मैं उर्दू में तर्जुमा करके बता रहा हूँ। नो, मेरा यहाँ कहने का मकसद है कि वो उसके जो फाइनर एम्फेसिस या एम्फेटिकल पॉइंट्स हैं, जिसपे उनका जोर है काम का, तो वो मैं दोबारा हाईलाइट करके आपको जरा डिफरेंट अंदाज में बता रहा हूँ, ताकि उस पर आपको जरा जहन नशीन हो जाए। सो can automatically extract the highlighted text and note annotations from the PDF. The extracted text is saved in a Zotero note. Zotero note कहाँ पे है? ये देख लीजिए, यहाँ पे, वो यहाँ पे सेव हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे सेव होने के बाद वो हर यहाँ पे फाइल के बाद यहाँ पे भी फोल्डर के साथ, यहाँ पे आप देखिएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट Zotero नोट में वो ऐड हो सकता है, तो मतलब वो वहाँ पे सेव होगा। Okay, we'll move on there. So, extracted file is saved in the Zotero note. Thanks to the developer, Joe Divieti, right? बहुत दुआएं ली हैं इस बेचारे ने, या excellent person. This feature is now available on all platforms based on the PDF.js Java system library और Java. मैं इतना ज़्यादा I'm not concerned, ज़्यादा not well versed with the technology. So Java.js library. और कमाल ये है, मिसाल के तौर पे पीडीएफ पे ये हाईलाइट कर रहे हैं जोटेरो में और उसको बोले कि एनोटेट करें। एनोटेट करने के बाद ये नोट में पीडीएफ नोट के अंदर ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है या करवाया वो यहाँ पे आ जाता है और सारी इंफॉर्मेशन के साथ आता है। फिर मैं इसको यहाँ से कॉपी करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले जा सकता हूँ और फिर मैं इसको पैराफ्रेज कर सकता हूँ। दूसरे लफ्जों में आप ये समझिए कि मैं अपना पीडीएफ डॉक्यूमेंट अगर मैं ऑनलाइन Zotero के अंदर से ही पढ़ रहा हूँ, Zotero का मतलब है कि Zotero में डबल क्लिक करें तो वो आपके पीडीएफ रीडर में खोल देता है। फॉर एग्जांपल Adobe Acrobat रीडर है तो भी उसमें खोल देगा। तो उसमें खोलने के बाद आप उसे पढ़ के हाईलाइट कर लें और हाईलाइट करने के बाद उसे सेव करें। सेव करने के बाद जो है वो फिर जब आप उसको बोलते हैं एनोटेट, Zot फाइल के अंदर जाके एनोटेट बोलते हैं। Zot फाइल एनोटेट करने का जो फंक्शन है ये ऐड करने के बाद है, ये उससे पहले नहीं होता है। तो आपको ऐड ऑन ऐड करना पड़ेगा Zotero में और तब जाके आपका ये काम करेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप ये सारी काम कर सकते हैं। मैं सारी बातें कट करके आई लाइक टू शो यू कि ये कैसे एक्चुअली आप इसे इंस्टॉल करते हैं और फिर ये वाला एनोटेशन वाला काम कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू शो यू कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और सेटअप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और सेटअप और इंस्टॉल कैसे करेंगे वो यहाँ पे सोर्स फोल्डर फॉर अटैचिंग न्यू फाइल वटेवर जो भी है वो इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है इसको समझने के लिए। सिर्फ यहाँ पे कि इंस्टॉल डॉट फाइल के लिए Zotero 5 का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपने डाउनलोड किया है वो 5 वर्जन से ज़्यादा नया है। याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था और वो ये बताया था कि कुछ डेवलपर बड़ा अच्छे एड ऑन उन्होंने ऐड किए लेकिन वो अब नई कंपैटिबल वाले वर्जन के साथ चलते हैं बिकॉज वो जिस जगह पे डेवलपमेंट छोड़ के चले गए और वो वहाँ पे डेवलप नहीं हुआ, व्हाटएवर द रीजन। सो डाउनलोड द एक्सटेंशन फाइल, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने लिखा फॉलो द डाउनलोड लिंक अबव, ऊपर दिया हुआ है, क्लिक ऑन द XTI
ख्याल रखिएगा जितने भी जोटेरो के जो एड ऑन फाइल है वो XPI के साथ होंगे, और फॉर द मोस्ट रिसेंट रिलीज और जोटेरो को स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्ट हुआ है गो टू टूल और फिर एड ऑन, ये सब दिया हुआ है, ठीक है, XPI फाइल्स है, तो ये सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवे अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे देखें डाउनलोड का बटन है, और डाउनलोड अगर मैं करूँगा आपके सामने, मैं आई जस्ट क्लिक इट फॉर अ व्हाइल, तो ये मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद नीचे जो आमतौर पे यहाँ पे XPI फाइल जो है वो ZOT फाइल की डाउनलोड हो जाती है, वेरी फास्ट, वेरी स्मॉल फाइल, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। और जब ये डाउनलोड हो गया तो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आई कैन मिनिमाइज दिस, और लाइक अगेन आई कैन गो टू माय फाइल फोल्डर, आई गो टू माय like say okay, there is something wrong somewhere, okay, anyway that's okay, so maybe the document there, or maybe sorry मैंने इसको खैर बताया कि उसको डेस्कटॉप पे सेव करना, I'm sorry, so somewhere over here maybe, yeah, ZOT file, yeah, that's it, ये ZOT फाइल यहाँ पे आ गई, मैंने इसको भी बताया हुआ था आप लोगों के लिए, यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद अब नाउ आई हैव टू ऐड इट, अब वो जोटेरो में कैसे ऐड करेंगे आई शो यू, मैं टूल्स में आऊंगा, टूल्स में आने के बाद मैं ऐड ऑन में आऊंगा, इसको जरा देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे और इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। जब ऐड कर लें तो यहाँ पे आके आप कॉग व्हील, इसको कॉग व्हील कहते हैं, ठीक है, गेयर व्हील जिसको बोलते हैं, तो कॉग, दैट्स अ कॉग, COG कॉग, और यहाँ पे आके मुझे ऑप्शन पिक करना है इंस्टॉल एड ऑन फ्रॉम फाइल, क्योंकि मैंने फाइल डाउनलोड कर ली है तो मैं इसको ये वाला ऑप्शन पिक करूँगा, और मैं ये वाला ऑप्शन पिक करने के बाद वो डाउनलोड में गया बाय डिफॉल्ट, फाइन, इट डजंट मैटर, so what I'll do, I'll tell him to go on my desktop, और फिर यहाँ पे मैं क्लिक करके I'll just press open and it will call or it will install and everything, और ये इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। फिलहाल मैं अभी जी मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि टूल्स मेन्यू में देखिए ये ZOT फाइल यहाँ पे ऐड हुआ है, और फिर इसके अपने प्रेफरेंसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी डिटेल्स हैं, वन कैन गो विद इट एंड वन कैन डू दैट, ठीक है। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई है? किसी का कोई सवाल है? हेलो, जी सर आ गई समझ में। अच्छा, बाकी किसी और को कोई समझ में आया है, कोई सवाल? ओके, सो आई अज्यूम कि फिलहाल कोई सवाल नहीं है, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। और लेट्स से कि ये वाला पेपर अगर यहाँ पे है, मैं इसको यहाँ पे खोल रहा हूँ, लेट मी सी किसी और वाले, ये दो हैं, दो में हम एनोटेट करेंगे, मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और मैं इसको एनोटेट करने लगा हूँ, मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये मेरे एडोब एक्रोबैट में खुल गया, और अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, अब ये देखते जाइएगा what I'm trying to do right now, और लेट्स से मेरे लिए काम की चीज जो है वो ये वाली चीज मैं लेना चाहता हूँ, और ये वाली चीज जो है मैं लेट्स से अर्ली एंड, और ये वाली चीज जहां से मैं इसको सिलेक्ट मैंने कर लिया, क्योंकि मैंने पढ़ा एंड दिस इज द थिंग व्हिच आई विल बी नीडिंग, तो मैंने ये पढ़ लिया, और ये पढ़ने के बाद आई जस्ट सिंपली कम ओवर हियर एंड हाईलाइट। नहीं आ जाएगी खुद ही यार, बैठ जाओ आराम से, ठीक है, बैठ जाओ, खुद ही आ जाएगी, इधर उधर देखो ना, बार बार नहीं जाओ, माइक बंद कर लो तो चंगा होंदा वैसे, आ जाएगी खुद ही। so शॉपिंग okay, so what we can do is ये चीज हमने हाईलाइट कर ली, हाईलाइट करने के बाद हम चाहें तो अब यहाँ पे दो चीजें, फॉर एग्जांपल ये मैंने कहाँ यूज करना, मैं एहतियातन क्या करता हूँ, मैं अपना वर्क फ्लो बता देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। अब मैंने जब इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे ख्याल आया कि यार दिस इज समथिंग आई यूज इन माय इंट्रो, इंट्रो का मतलब इंट्रो का हिस्सा होगा, जरूरी नहीं है इंट्रो यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो,
So I'll just click over here and I said, okay, what I can do, shall I add a comment? अगर मैं comment ऐड कर दूं कोई इस तरह की बात हो सकती है। अच्छा, मैं इसको हाईलाइट करूं और स्टिकी नोट में ऐड कर देता हूं। अगर स्टिकी नोट अगर ऐड कर दूं समवेयर ओवर हियर तो स्टिकी नोट हो सकता है, मे बी स्टिकी नोट हो जाए। अगर स्टिकी नोट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि ये वाला चीज जो है ये इंट्रो में मुझे चाहिए, मेरा ख्याल है ये इंट्रो के लिए। ओके, पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने का मतलब है डन, यहाँ आ गया। अच्छा, फिर मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। ओके, पढ़ रहा हूँ फाइन, एंड लेट्स से आई कम ओवर हियर और ये वाला हिस्सा आई बिलीव ये मुझे चाहिए, लेकिन ये वाला जो है ना आई वुड लाइक टू ऐड इट कि ये मुझे इंट्रो में नहीं, ये मेरा जो आई बिलीव ये लिटरेचर रिव्यू में ये मेरे काम आएगा। ठीक है, ओके। सो अगेन आई जस्ट ट्राई टू स्टिकी नोट, और स्टिकी नोट में मैं अगर अटैच कर दूं फाइन, एंड आई सी कि ये मेरा LR लिटरेचर रिव्यू के अंदर मेरे लिए काम की चीज है। ओके, तो आई से ओके ये वाला हो गया। अच्छा, आगे पढ़ा और मुझे काम को नजर नहीं आया, लेकिन अगेन ये वाली चीज फॉर एग्जांपल मुझे बीच में से पहले आया कि इन टोटल दीज ये somewhere over here to answer a research question, ये वाली चीज शायद अब मैं रेंडमली कर रहा हूँ, ये वाली चीज मुझे फिर चाहिए और ये मेरे इंट्रो के लिए कारआमद है। तो मैं भी पॉपअप नोट यहाँ पे आके और मैं यहाँ पे कहूँगा कि फाइन दिस इज रेलेवेंट टू माय इंट्रो एंड लेट मी पॉप अप, लेट मी डू दैट। चलें, ये इसमें हाईलाइट कर लिया। फिर और जगहों पे जाके अब नाउ आई एम रीडिंग इट और मे बी और मैं पढ़ता जा रहा हूँ और लाइक इसके लिटरेचर व्यू से मेरे लिए काम की कोई चीज़ निकल आई, मिसाल के तौर पे लाइक रेलेवेंट कॉग्निशन स्टाइल्स कैन इंक्लूड अ पर्सन नॉलेज एंड दिस इज व्हाट इज रेलेवेंट टू मी फॉर माय लिटरेचर रिव्यू जो मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने अभी तो पैराफ्रेज करना है, पैराफ्रेज तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन अभी पहले मुझे पता तो हो। तो फिर मैं यहाँ पे आके मैंने क्या किया कि मैंने LR, बट आई विल डू दैट, मैं LR और मैं यहाँ पे मैंने पोस्ट किया और लेट्स से ये वाला काम मैंने कर दिया। अब नाउ सी दिस, यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रह के ये समझना है और ये सारी बातें मुझसे समझनी होंगी, और ये मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट वांटेड टू सी कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है सही तरह से। आप लोगों की तरफ से फीडबैक जब नहीं आता तो थोड़ा सा आई गेट कंफ्यूज कि आई एम नॉट श्योर वेदर आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, और मुझे लगता है पूरी इसके क्लास इसमें सर आवाज आ रही है लेकिन वीडियो थोड़ी स्लो चल रही है, तो इसके बाद आप मुझे जरा बताएंगे हाईलाइट करने के बाद आपने टेक्स्ट को क्या किया है? ओके, मैं दोबारा आपको मैं गाइड कर देता हूँ। जब हाईलाइट मैंने कर लिया, जी हाईलाइट करने के बाद मैंने उस हाईलाइटेड एरिया को राइट क्लिक किया और राइट क्लिक ठीक है। करके वहां पे पोस्ट नोट पॉपअप नोट है उसको मैंने क्लिक किया और मैंने उसको उस जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है उसको ये निशानदेही करवा दी कि ये वाला टेक्स्ट जो है ना मेरे LR लिटरेचर रिव्यू या इंट्रो या मेथोडोलॉजी या कहीं बैकग्राउंड या जिस हिस्से के अंदर मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ वो मैंने अपनी याद दहानी के लिए दे दिया, क्योंकि जिस वक्त ये टेक्स्ट मेरे सामने आएगा मुझे ये याद नहीं रहेगा ना कि ये मैंने कहाँ फिट करना था। ठीक है ना? सर लेकिन मैंने जब राइट लेफ्ट क्लिक करके इसको हाईलाइट करके लेफ्ट क्लिक किया है तो मेरे पास वो नोट और पोस्ट का जो आप ऑप्शन कह रहे हैं वो आ नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं आएगा। आप अडोबी एक्रोबैट रीडर में आप अपना PDF को खोल रहे हैं नहीं सर। तो इसलिए नहीं आ रहा ना मैं, तो इसलिए मैंने अडोबी एक्रोबैट रीडर को आप इंस्टॉल कर लीजिए जो फ्री है, ठीक है। और उसे ठीक, इंस्टॉल कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये इश्यूज नहीं आएंगे। दोबारा नाम बताइएगा सर। अडोबी एक्रोबैट रीडर। ठीक है, ठीक है चलिए सर। मैं आपकी आसानी के लिए काम करता हूँ। चलिए, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट एंड फॉर योर सेक सो विल कम ओवर हियर और लेट्स से ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं जानबूझ के कैपिटल में लिखूंगा आपके लिए, ठीक है, और ताकि दूसरे लोगों को और भी, हालांकि ये सबसे मशहूर है लेकिन फिर भी। So थैंक Adobe Acrobat Reader. So I'll just press over here, यू। ओके। and this is exactly ये symbol red color के icon में बना हुआ आता है. So यस यस। right, or like you can do that Adobe or ठीक है सर, थैंक so यू सो this मच। is what you can do. ओके सर। और ये free है और ये by default हर कोई इसे use करता है, और this is something like that. Anyway, so coming back to PDF again. तो PDF को मैंने ये हाईलाइट कर लिया और हाईलाइट करके ये आप पता चल गया कि जी हो गया। और फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस के ऊपर भी मुझे एक सेंटेंस
मुझे ऐसा लगा क्योंकि कम्युनिकेशन नॉर्म और ये यहाँ पे कैमरा ऑन और ऑलवेज वाला काम है, मुझे ये भी लेना चाहिए। ठीक है, मैं ये ले लिया। अच्छा सॉरी, पहले मैं इसको हाईलाइट किया, ठीक है, और हाईलाइट करने के बाद राइट क्लिक किया और फिर पॉपअप नोट, और इसको मैंने बोला आई थिंक दिस इज द पार्ट ऑफ माय इंट्रो। ये मैं इंट्रो में इसको इस्तेमाल करूंगा, ये मुझे लगता है, क्योंकि एक फीलिंग मुझे आ रही है कि आई थिंक आई विल ब्रिंग इट ओवर देयर। सो मैंने ये कर लिया। दैट्स इट। फाइन। अब मैंने क्या किया, अब जरा गौर से समझने की जरूरत है। ये बात इंपॉर्टेंटली है, ये 99.9% लोग ये गलती कर बैठते हैं और आमतौर पे होता है ये। दिस इज व्हाट यू यूज, ठीक है। ख्याल रखिएगा, मैं पहले बैकग्राउंड की बात करूंगा। मैंने क्या किया था, जोटेरो में रहते हुए मैंने ये वाला डबल क्लिक किया था, और डबल जब क्लिक किया था तो ये पीडीएफ वाले रीडर में, जो मेरा एक्रोबैट रीडर, उसमें लेकर तो आया था, लेकिन कहाँ से लेकर आया था, ये वहां से लेकर आया था जो मैंने शुरू में बात बताई थी पहले सेशन में, आज नहीं, पहले सेशन में, आज मैं थोड़ा सा बताया था कि ये आपकी हार्ड डिस्क के अंदर अपने वाले फोल्डर में सेव करता है जोटेरो। तो अपने वाले फोल्डर में जोटेरो सेव करता है, तो वो एक्सेस इतना आसान नहीं होता, सिवाय सॉफ्टवेयर के जरिए और कोई एक्सेस नहीं है उसका, तो लिहाजा वो वहां सेव करता है। तो जब मैं इसको कॉल करके इसमें कोई एडिशन करूंगा तो मुझे लाजमी तौर पे ये पीडीएफ को सेव कराना पड़ेगा। सेव कराने का मतलब ये है कि जब मैंने ये सब चीजें इसमें हाईलाइट कर ली और ये सब चीजें मार्क कर ली मैंने, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू लाइक दिस, अगर ये सब चीजें मैंने हाईलाइट कर दी हैं इसमें, तो मैं इसको अगर यहाँ से बंद कर दूंगा, ये तो बगैर सेव हुए बंद हो जाएगा। जब बगैर सेव हुए बंद हो जाएगा तो जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं वो तो सब गायब हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे अगर ये फ्लॉपी वाला आइकॉन है, बड़ा सिंपल सा है, फ्लॉपी वाले आइकॉन पे मैं आऊंगा और आके मैं ऐसे क्लिक करूंगा। वो क्लिक करूंगा तो ये जो फाइल नेम है, ये फाइल नेम मुझे देगा, और अजीब सा यहाँ देखिए, स्टोरेज जोटेरो, जोटेरो की अपनी स्टोरेज, और ये वाला फोल्डर, और फोल्डर के अंदर वट एवर द नेम, फाइल का नाम उसने चेंज किया, और वो मुझे कह रहा है मैं वहां सेव कर दूं। तो जब मैं इसको बोलूंगा कि वहीं पे ही सेव कर दो क्योंकि मैंने कॉल वहां से किया था, तो ये मुझे फिर एरर देगा, बोलेगा कि मैं वो वाली फाइल वहां मौजूद है क्या, मैं इसको रिप्लेस कर दूं इससे, यानी इसको ओवरराइट कर दूं। और डेफिनेटली यही मेरा मकसद है, ओवरराइट कर दूं। ख्याल रखिएगा, ये फोल्डर जोटेरो का है, ये आपके हार्ड डिस्क वाला फोल्डर नहीं है। ये जोटेरो ने जब उसको अपने अपने पास कॉल कर लिया है, अपने फोल्डर में कॉल कर लिया है, तो ये वाले फोल्डर में सेव कर रहा है, और यहीं से ही वो काम करेगा सारा कुछ। तो मैंने उसको बोला यस मुझे रिप्लेस कर दो, ये रिप्लेस कर दिया। अब जब उसने रिप्लेस कर दिया, अब मेरा एक काम खत्म हो गया। मैं फॉर एग्जांपल मैंने और भी पेपर पढ़ के मैंने सब हाईलाइट कर लिए, और हाईलाइट करने के बाद मैं उस सारे वो जो पेपर पढ़े हैं उनको हाईलाइट करूंगा, और हाईलाइट करने के बाद मैं जिस तरह मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, और मैं ये राइट क्लिक करता हूँ। तो जब राइट क्लिक करूंगा तो मैं मैनेज अटैचमेंट्स में आ जाता हूँ। ये अगर आप अपना जोटेरो अभी खोलेंगे और आपने ये ऐड ऑन अभी ऐड नहीं किया हुआ डॉट फाइल, तो आपको ये वाला मेन्यू नहीं मिलेगा, मैनेज अटैचमेंट। ये आपको ये वाला अटैचमेंट ऐड करने के बाद मिले, ये वाला ऐड ऑन ऐड करने के बाद मिलेगा। तो जब ये मैनेज अटैचमेंट्स हो जाएगा, तो अब मैं यहाँ पे इसको कमांड दे रहा हूँ और कह रहा हूँ कि जो एनोटेशन मैंने मार्क की हैं वो मुझे इसको ले आओ। अब यहाँ पे देखें, अगर छोटा सा अगर आपको नजर आ रहा हो मेरी स्क्रीन पे, तो लिखा हुआ आ रहा है एक्सट्रैक्ट एनोटेशंस एंड हाईलाइटेड टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ फाइल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? मैं तेज तो नहीं जा रहा हूँ आप लोगों के लिए? Excuse me, guys. Give me the feedback so I should move forward. जी सर, No. fine. But Sir, you sir, are, sir, you are doing fine, sir. I know I'm doing fine, but are you doing fine? This is the issue. वो तो माशाल्लाह आप लोगों ने मुझे बिल्कुल फाइन रखा हुआ है. That's good. Thank you. So extract annotation. I'll just press extract annotation, and look at this. What is working on? Same paper, extracting annotations. ठीक है? Is working on. ये अभी पूरा सर्कल हो रहा है, आप गौर से देखें. और उसने चेक मार्क लगा दिया और सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ हो गया, और आई जस्ट वेट, वो गायब हो गया। आई वेट कि वो जब तक गायब नहीं होता जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन अब मैं इधर आऊंगा, ये देखिए गौर से, यहाँ मैं इधर आऊंगा तो लुक एट दिस, देख रहे हैं एक फोल्डर पहले नहीं था ये, ठीक है, अब ये फोल्डर बना हुआ है। अब मैं इसको अगर डबल क्लिक करूंगा, ये देखा आपने, क्लिक करने के बाद वो जो मैंने हाईलाइट किया था, कैन यू सी दिस,
देख रहे हैं? यस सर। और मेरे नोट के साथ है, और पे ये भी लिखा है कौन से पेज के ऊपर मैंने हाईलाइट किया था, और पे कौन सा वाला टेक्स्ट है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, नाउ द गुड थिंग That's इज, great. राइट, अपना गुड थिंग इज, और यहाँ पे मैंने हाईलाइट वो सिर्फ वो ऐड किया था। अब यहाँ पे लिटरेचर भी के साथ या जो भी एक्स्ट्रा, अब मैं यहाँ पे आके कंट्रोल ए करके मैं सब सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल सी करूंगा, और कंट्रोल सी करने के बाद आई गो टू माय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाहिर है मैं यहाँ से वो नया न्यू करके न्यू डॉक्यूमेंट ले लूंगा। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद मे बी आई जस्ट से प्रेस कंट्रोल वी। कंट्रोल वी करने के बाद वो सारा यहाँ पेस्ट हो गया। अब मैं इनको बारी बारी पैराफ्रेज करूंगा। अच्छा, मेरा तरीका पैराफ्रेज करने का क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। शायद मैं लट मार मेरा तरीका है, सॉरी आई एम नॉट वेरी प्रोफेशनल, मे बी इट सीम्स लाइक, बट समथिंग लाइक दैट। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द नंबर ऑफ इयर्स। मैं यहाँ पे जो भी पैराफ्रेज करने लगूंगा, मैं इसको हमेशा हाईलाइट करके उसका कलर जो है अपनी मर्जी का मैं चूज कर लेता हूँ, ताकि ये ब्लैक कलर में और जो मैंने पैराफ्रेज किया कुछ फर्क तो होना चाहिए बाबा। तो लिहाजा दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू कि मैं ये वाला ब्लू या मे बी ये वाला ब्लू और वट एवर ब्लू, मैं इसको ब्लू करके एंड आई स्टार्ट पैराफ्रेजिंग द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द सीकी कंस्ट्रक्ट इंक्लूड इंडिविजुअल्स, राइट, द फॉर एग्जांपल द कल्चरल क्वोशंट, ठीक है। अब मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, क्वोशंट कंस्ट्रक्ट, ठीक है, कंटेन्स whatever contains some important, whatever it is, don't important elements, ठीक है। और फिर ब्ला 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 ब्ला। आज जब मैंने ये खत्म कर लिया, फिर उसके बाद में ये सेकंड पैराग्राफ को यहाँ पे आके I'll just simply come over here, और यहाँ पे आके फिर मैं ब्लू वाला टेक्स्ट में करूंगा और फिर यहाँ पे पैराफ्रेज कर दूंगा। और यहाँ करने के बाद अब मुझे पता है हर, मैंने पैराफ्रेज कर दिया। पैराफ्रेज करने के बाद जो है मैं ये ब्लैक वाला अगर चाहे डिलीट कर दूं या फिर मैं एक और फाइल बना लूं, उसमें सारे ब्लू वाले को कॉपी कर दूं एक और फाइल में, या रहने दूं और फिर उनके बाद उसको ब्लैक कर लूं, तो अब क्या होगा कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैंने कहाँ से टेक्स्ट उठाया था, वो क्या है और मुझे कहाँ से कॉपी किया हुआ। तो फिर साइटेशन भी यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ एविडेंस के तौर पर। एंड दिस इज अ वेरी क्विक वे ऑफ डूइंग इट। ये वरना आपको हाथ से पेपर पे हाईलाइट करके फिर उसको कॉपी करके फिर पेस्ट करके फिर सामने रख के फिर सामने रख के उसको पैराफ्रेज करके, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू डू। बट लुक एट दिस, एवरी सिंगल थिंग व्हाट वी हैव डन इज हाईलाइटेड, और वो उसके टैग के साथ आया जो मैंने ऐड किया। इवन पेज नंबर्स तक आए, ठीक है। पेज नंबर फॉर एग्जांपल 956 पेज पे किया था, ये वाला मैंने लिटरेचर रिव्यू जो नीचे वाला है कम्युनिकेशन जो सप्ताह में था, ठीक है, तो दैट वाज ऑन पेज 958, और 958 में वो इंट्रो वाले सेक्शन में मैंने उसको ऐड किया। सो कैन यू इमेजिन दिस? सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई मैंने किस तरह से क्या किया है, और कोई चीज इसमें कोई सवाल है कोई अभी तक? आई होप यू वुड हैव लाइक्ड इट। जिंदगी आसान है इसमें या नहीं? सर जिंदगी तो आसान है सर, बस एक चीज और ये बताइए कि ये जो हमने पॉइंट लिखा है इसकर पैराफ्रेज करने के बाद, तो Yeah. उसकी जो साइटेशन ऊपर दी हुई है पहले से, तो वही हम एज इट इज लगा देंगे, यहाँ पे हमें लगा वही तरीका करना पड़ेगा जो पहले किया था हमने, रेफरेंस साइटेशन? बस बिल्कुल यही करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे फर्ज करें मैं इस टेक्स्ट को ले जाता हूँ, लेट्स से ये वाला टेक्स्ट मैं नए वाले पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल सी, लेट्स से बिल्कुल सही आपकी एग्जांपल प्रैक्टिकली सीख लेना चाहिए ना इसको भी न्यू। और लेट्स से यहाँ पे आपने इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया और मैंने इसका कलर भी इसका चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल ब्लैक, और ये वाली बात जो थी वो सेंटेंस भी मुकम्मल हो गया। मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ आने के बाद ज़ोटेरो एड इन, और मुझे ये पता है हैंडरसन का है क्योंकि वो वाला डॉक्यूमेंट खुला हुआ है मेरे पास, ठीक है ना, वो खुला हुआ है तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ ओके ये कौन है, हैंडरसन, ओके फाइन हैंडरसन है। तो यहाँ आऊंगा, फिर I'll come over ज़ोटेरो में, अब चूंकि मैंने फिर दोबारा बंद करके दोबारा वो खोला, मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। अच्छा, फिर ज़ोटेरो में ये हैंडरसन की बात है, मैंने यहाँ पे उसको लिया, सप्रेस ऑथर मुझे नहीं करना, और यहाँ पे लिया और मैंने ये ऐड किया एंड दैट्स इट, फुल स्टॉप। मिस, that is the answer of your question. यस सर।
Isn't it अच्छा beautiful? सर एक ये सर इट्स वेरी ग्रेटफुल। बस एक बात और कि अगर हमने जैसे बॉयल का जो आपने एक पेपर बताया था इमोशनल इंटेलिजेंस, बिकॉज मेरी भी जो है रिसर्च है वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे ही है, तो उसमें उन्होंने लिखी ली हुई ये सारी बातें, लेकिन उन्होंने आगे साइटेशन लगाई हुई किसी दूसरे ऑथर की, तो बिल्कुल ठीक। हमें साइटेशन उस दूसरे ऑथर की लगानी होगी या बॉयल के पेपर की से हमने वो बात ली है तो उसके लगानी होगी? अच्छा देखें, एक बात और, अब यहाँ पे ये बड़ा एथिकल सवाल, पहली बात जो है ना इसका आंसर, और चूंकि इसका ताल्लुक रिसर्च है लेकिन जोटेरो से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर करने की कोशिश करता हूँ जितनी मेरी नॉलेज। जी सर। नंबर 1 याद रखिए, अगर लेट्स से मैं इस तरह कह रहा हूँ कि गुलाम अली साहब का रिसर्च पेपर आपको मिला, गुलाम अली साहब का पेपर 2020 का पेपर है और आप उसे साइट आपने जी पढ़ना शुरू किया, गुलाम अली साहब फॉर एग्जांपल एनी रिसर्चर, ठीक है, यस और उनका पेपर मिला और 2020 का वो पेपर है और उसमें आपने साइट करने की कोशिश की, लेकिन पता ही चला कि गुलाम अली साहब ने, ठीक है, परवीन कौसर का 1970 का एक पेपर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने उसकी साइट की हुई है। गुलाम अली साहब के पेपर में परवीन कौसर जी का मेंशन है, ठीक है, मैं जानबूझ के पाकिस्तानी नाम ले रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं है कि जी सर। आपको अंग्रेज नाम से कोई वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक आसानी के लिए बात करो, और जानबूझ के मैंने जेंडर भी चेंज कर दिया, ठीक है। जी सर। अब हुआ यह है कि कोशिश मेरी क्या होनी चाहिए राजा रब नवाज की एज ए रिसर्चर के, गुलाम अली साहब का पेपर मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा कि परवीन कौसर का मैं पेपर तलाश कर लूं, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं ऑनलाइन तलाश करूंगा, और अगर ऑनलाइन ढूंढता 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 मुझे मिल गया तब तो वारे नहीं आ रहे, क्यों, फिर मैं गुलाम अली साहब को साइट नहीं करूंगा, फिर मैं परवीन कौसर साहिबा को डायरेक्टली साइट कर दूंगा, क्योंकि वो पेपर मुझे मिल गया। अब 1970 का पेपर इतना पुराना क्यों साइट करूंगा, तो मैंने साथ साथ ये भी बोला था कि वो जो परवीन कौसर साहिबा की जो चीज मैं साइट कर रहा हूँ वो बहुत सेमिनल है, इसको रिसर्च में सेमिनल कहते हैं, ठीक है, और ठीक है। सेमिनल का मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेंशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जी अगर आप मैस्लोज हायरार्की को कहीं एक लफ्ज ही मेंशन करें, तो मैस्लोज हायरार्की कब उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा था मैस्लो ने, तो वो उनका 1962-63 का एक हवाला तो देना पड़ेगा ना, हालांकि वो जी कितना सर। पुराना है, तो वो क्योंकि लेकिन इतना बड़ा काम है उसका हवाला नहीं देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से, तो अब वो परवीन ठीक। कौशल का मैं नाम एंटर कर दूंगा और वो परवीन कौशल को डायरेक्टली साइट कर दूंगा, लेकिन पेपर ही नहीं ठीक। मिला, और पेपर जी नहीं मिला लेकिन साइट तब भी करना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, अच्छा ये अगेन मैंने कहा ना ये साइटेशन का तरीका है, ये फिर कभी सर ने इजाजत दी और सर अगर कहेंगे तो फिर इंशाल्लाह आगे चल के सफर में फिर इंशाल्लाह अगेन मुझे 2 से 2.5 घंटे तो लगते हैं इसी को एक्सप्लेन करने में, तो फिर वो बताएंगे कैसे करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ कि ठीक। अगर गुलाम अली साहब के पेपर मिल गया और परवीन कौशल साहिबा का जिसमें मेंशन हुआ है गुलाम अली साहब के पेपर में, लेकिन वो पेपर नहीं मिला, तो फिर आप लिखेंगे परवीन कौसर 1970 as cited by Ghulam Ali bracket open 2020, ठीक ठीक है, है। इससे आपकी एथिकल जिम्मेदारी पूरी हो जाती है कि आपने तरीके से लिखा कि परवीन कौसर साहिबा को साइट किया हुआ था गुलाम अली साहब ने, गुलाम अली साहब का पेपर मेरे पास है, मैंने पढ़ा है, लिहाजा उसको मैं इस तरह से साइट कर, ठीक है। ठीक है। आई अब अंडरस्टैंड सर। अब जोटेरो कहाँ काम आएगा, जोटेरो इसलिए आएगा कि जोटेरो में परवीन कौसर लिखेंगे और 1970 फिर परवीन कौसर 1970 ब्रैकेट में खुद दूंगा, क्योंकि ज़ाहिर मैं जोटेरो से नहीं दे सकता क्योंकि वो जोटेरो में नहीं वो दे सकते। डेटा ही मौजूद नहीं है, लेकिन ये जी देने के बाद मैं लिखूंगा एज साइटेड बाय, खुद लिखूंगा, फिर गुलाम अली उनको क्योंकि पेपर जायज मौजूद है उसके उनको मैं जरिए से। जोटेरो से मैं दे दूंगा 1970 और फुल स्टॉप, यस। और क्यों होगा, तो वो गुलाम अली साहब एक्चुअली बिब्लियोग्राफी में आएंगे, लेकिन आपने जी अपनी एक क्योंकि वो हमारी एथिकल लाइब्रेरी में होंगे। जी लाइब्रेरी में होंगे, और आपने एथिकल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी कि आपने कौसर फातिमा को भी साइट किया और लिखा कि गुलाम अली के पेपर से साइट किया, मुझे पेपर नहीं मिला, ये इसका ऑटोमेटिकली मतलब जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरी कंफ्यूजन दूर करी। थैंक यू मेरे
फाइन, ये वाली बात क्लियर हो गई आप लोगों में से किसी को? या कोई और कंफ्यूजन, किसी और को एनोटेशन के अंदर कोई इशू है? एनोटेशन में आपने देख ही लिया कि इट्स सच अ वंडरफुल थिंग। और मैं फिर यहाँ पे दिखा देता हूँ। जी बोलिए। ये अस्सलाम एनोटेशन वालेकुम सर। सर वालेकुम इसको सलाम। ये भी कर सकते हैं, एट ऑल भी तो लिख सकते हैं, एंड में ETAL जो लिखा हुआ होता है। जी जी मैं अगर बहुत सारी जैसे आप कह रहे हैं ना कि जैसे मैस्लोव का आपने वो किया और आपको फर्ज करें जो फहमीदा जो आपको बोल रहे थे उनका आपको नहीं मिला, तो हम उसके आगे एट ऑल भी तो लिखा हुआ होता है रिसर्च पेपर्स में। देखिए बहुत सारी जगह से अगर वो वही चीज बहुत सारे लोगों ने यूज किया अपनी उसमें रिसर्च में, तो ET और AL लिखा होता है ना। देखें, चले मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ, अगर आप प्लीज माइंड ना करें, मैं थोड़ा सा बेसिक बातों में जाऊंगा, राइट? अगर आप मुझे जी इजाजत दें तो मैं समझा दूं। आप एक्चुअली दो चीजें बातें कर रहे हैं और दो चीजें बातें करके दोनों को मिक्स कर रहे हैं, जो कि दोनों डिफरेंट दुनिया है। तो मैं अच्छा आप पहले मैं रिपीट करता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो नहीं मिला और पे बहुत सारे लोग हैं उनको एट ऑल से कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बहुत सारे लोग हैं उनको एट ऑल से जाहिर ही करना चाहिए, पहली बात। जो नहीं, वो एट ऑल उसका इलाज नहीं है, ठीक है मैं। तो एट ऑल तो कुछ और चीज है, तो लिहाजा एट ऑल, अच्छा एट ऑल के इस्तेमाल करने के तरीके भी अब दो हो गए हुए हैं। वो क्या दो तरीके हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 6th एडिशन APA के हिसाब से कुछ और तरीका था और 7th एडिशन में वो तरीका उन्होंने उसको रद्द करके ज्यादा आसान बना दिया है। मैं एट ऑल की फिलहाल बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो नहीं मिला उसको कैसे साइड करेंगे वो मैंने ऑलरेडी मिस की बात से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, तो लिहाजा उसका कोई इस बात से ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपके सवाल में चूंकि दोनों चीजें गड़बड़ थी तो मैंने वो नहीं मिला वाला पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसको मैं इससे नहीं मिला रहा, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब एट ऑल को थोड़ा क्लियरली हम डिस्कस कर लेते हैं। एट ऑल 6th एडिशन अगर आप यूज करते हैं, कोई बात नहीं, पता होना चाहिए, बेशक आप 7th एडिशन यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता जरूर होना चाहिए। एट ऑल अगर 6th एडिशन में आप यूज करेंगे तो आप वहां पे उसके भी दो स्टेप हैं, और अगर जोटेरो से कर रहे हैं तो यकीन करें जोटेरो इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसमें ये बिल्ट इन है कि वो बिल्ट इन तौर पे ये करता था। वो करता क्या है 6th एडिशन में क्या था कि जब आप पहली मर्तबा 3 या 3 से ज्यादा ऑथर्स, पहली मर्तबा साइटेशन का मतलब है कि अपने पूरे काम में, रिसर्च पेपर में या रिसर्च के काम में, जब पहली मर्तबा कोई ऐसे ऑथर्स आपको साइट करने हैं जो 3 या 3 से ज्यादा है, तो आप जो है वो 6 के 6, 5 के 5, 3 से ज्यादा वो सबको लिखेंगे, उन सबका वहां पे नाम लिखेंगे पहली मर्तबा। और उसके बाद जब नीचे आगे जाएंगे और आगे जाके नीचे दैट मीन्स के और आगे चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, और फिर आपने दूसरी मर्तबा उन्हीं ऑथर के किसी अल्फाज को साइट करना पड़ा, तो तब दूसरी मर्तबा आप पहला ऑथर का नाम लिखेंगे और फिर एट ऑल लगा के साल लगा के क्लोज कर देंगे। ये था एडिशन के हिसाब से। अब यहाँ पे एक और बात, मैं फिर इस बात को रिपीट कर दूं। मैंने ये कहा कि 6th एडिशन में पहली मर्तबा 3 या 3 से ज्यादा ऑथर, तो अगर 2 ऑथर्स हैं या 3 ऑथर्स हैं तो 3 ऑथर तक आप नाम वही लिखेंगे। अगर 3 से ज्यादा ऑथर्स हैं तब आप एट ऑल लगाएंगे, लेकिन दूसरी मर्तबा, पहली मर्तबा नहीं। अब इसको 7th एडिशन में उन्होंने क्या किया, 7th एडिशन में उन्होंने बोला यार इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहली मर्तबा ही आप 3 या 3 से ज्यादा ऑथर्स को एट ऑल करके लिख दीजिए। लेकिन उन्होंने अब यहाँ फर्क किया, अगर 2 ऑथर्स हैं तो 2 ऑथर्स को आप जो है वो बीच में एंड लगा के करेंगे। अब एंड में भी चक्कर है कि वो एम्परसैंड आएगा, वो जो टेढ़ा मेढ़ा होता है आपको दिखता है, और या AND एंड आएगा, वो डिपेंड करता है कहाँ पे। तो आप अगर 2 ऑथर्स है तो एंड लगा के लिखेंगे, अगर 2 से ज्यादा है तो आप पहली मर्तबा ही, अब इंतजार मत कीजिए दूसरी मर्तबा साइट होगा ही नहीं होगा, पहली मर्तबा ही एट ऑल लिख दीजिए, ठीक है। अब उससे एक प्रॉब्लम आएगा और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी आगे जाके हम जैसे प्रोफेसर जितने भी हैं, खैर मैं तो नहीं हूँ, सॉरी, लेकिन जितने भी लोग हैं वो थोड़े से परेशान होंगे, क्योंकि 4-4, 5-5, 6-6 ऑथर्स हैं। जब पहली मर्तबा ही एट ऑल लिखा गया तो पहले ऑथर का नाम ही साइट होगा, बाकी ऑथर तो एट ऑल में छुप जाएंगे। जब एट ऑल में छुप जाएंगे तो वो साइट नहीं होंगे, ठीक है, उनका नाम नहीं आएगा, नाम देखा नहीं जा सकेगा, वैसे जा रहे वो साइटेशन ऐड हो जाएगी उनकी। तो दिस इज समथिंग अ प्रॉब्लम जो बाद में आएगी, मुझे नहीं पता कैसे रिजॉल्व करेंगे इसको, लेकिन ये बड़ा प्रॉब्लम है। एनीवे, तो ये है एट ऑल का पूरी स्टोरी में। उसका
अब ये सारी बातों में कहीं है ऐसी कोई बात कि वो नहीं मिला? कहीं नहीं है ना। तो मिस यू वर मिक्सिंग टू थिंग्स। आई होप आई मेड योर पॉइंट क्लियर ऑन दिस। ठीक है मिस? थैंक यू सर, थैंक यू यू सर, वेलकम, थैंक यू यू सो वेलकम, मच। यू वेलकम, यू ऑलवेज वेलकम। जी, एनीबॉडी एल्स? कोई सवाल किसी का? नो सर। मैं एक चीज पूछ रहा था सर कि जैसे आप कहा कि दो लोगों को आपने कहा कि एक खुर्शीद ही और एक दूसरे जिन्होंने कोट किया था, वो 1970 का जो पेपर है वो आपकी लाइब्रेरी मौजूद नहीं है जी सर। और वो आपके पास है भी नहीं, तो उसको आपको रेफरेंस में तो डालना है। तो जी सर, आपने जी सर। रेफरेंस में तो डाल दिया, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हैं साइटेशन का तो उस लाइब्रेरी में तो डालना पड़ेगा ना, तभी वो साइट को एंड में। नहीं सर, उसमें जो पेपर मौजूद नहीं है उसको हम साइट नहीं कर सकते। वो जिस पेपर में उसका हवाला है उसको साइट करेंगे और लिखेंगे इस तरह, फॉर एग्जांपल परवीन कौसर 1970 ब्रैकेट क्लोज एज साइटेड बाय गुलाम अली ब्रैकेट ओपन 2020। अच्छा, जब आपने साइट किया तो रेफरेंस में जब परवीन कौसर 1973 है तो उसका रेफरेंस हम कैसे देंगे? क्योंकि वो तो लाइब्रेरी में हम रेफरेंस नहीं देंगे सर, हम एक्चुअली गुलाम अली का रेफरेंस देंगे। ओके जी, उनकी तभी जरूरत हमने, जी हाँ, उनकी जरूरत थी, तभी तो हमने लिखा एज साइटेड बाय। ओके चलो सही है। अच्छा, और इसका एविडेंस है, अभी फिलहाल चूंकि टाइम की वजह से मैं दिखा नहीं रहा। सॉन्डर्स, लुइस एंड थॉर्नहिल की किताब है और उनके अपेंडिक्स ए में उन्होंने जो साइटेशंस का तरीका है उसके अंदर एक शॉर्ट फॉर्म में जो एक समरी दी हुई है, उस समरी में ये वाला तरीका उन्होंने दिखाया है कि ये अगर हो तो फिर इसको इस तरह साइट किया जाए। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, और बगैर उसके रेफरेंस की बात नहीं। सॉन्डर्स, लुइस एंड थॉर्नहिल की बिजनेस रिसर्च मेथड फॉर बिजनेस स्टूडेंट किताब है। दिस इज व्हाट आई हैव बीन टीचिंग फॉर बीआरएम या एमबीआर की किताब के लिए एक्सटेंसिवली बहुत करता हूँ। अभी मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन फिलहाल कोई मसला नहीं, वो जब भी आप बोलेंगे तो वो ठीक है, वो ठीक है, समझ में आ ठीक है। एनीबॉडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर, लेकिन अगर हम कोई भी लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो उसमें तो हर किसी का अलग अलग साइटेशंस हुई हुई होती हैं, तो हम हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे कि जैसे आपने बताई परवीन कौसर इज साइटेड एट, इस तरीके से? अच्छा नहीं, मैं ऐसा नहीं है। देखें उसमें कोशिश मैंने क्या कहा, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि परवीन कौसर, सबसे पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं परवीन कौसर का आर्टिकल ढूंढूं और अगर जब वो मुझे मिल जाए तो मैं फिर ओरिजिनल जिन्होंने साइट किया है मैं उसको कोट ही नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि मैं परवीन कौसर को ढूंढूंगा ही क्यों? क्योंकि उनका तो लेट से 1975 का पेपर है। ठीक है, और 1975 का पेपर और 2020 बहुत फर्क है ना जी। तो बहुत फर्क है, तो मैं ढूंढूंगा ही क्यों? लेकिन पता ये चला कि जो 1975 में परवीन कौसर ने बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसका एटलीस्ट मेंशन होना एक जगह पे जरूरी है, क्योंकि परवीन कौसर की हर बात तो मेंशन नहीं कर रहे हैं, एक बात, और दूसरा हर पेपर मेरा जो साइटेड है वो 1975 का तो नहीं है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मेरे काम में उनका जिक्र होना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं सेमिनल वर्क। कोई ऐसा सेमिनल है, मिसाल के तौर पर लेट्स टॉक अबाउट इट कि डेनियल गोलमैन, इमोशनल इंटेलिजेंस का डेनियल गोलमैन का हवाला अगर मैं ओरिजिनली नहीं दूंगा तो मैं कैसे बात मेरी आगे बढ़ेगी? हालांकि डेनियल गोलमैन का इमोशनल इंटेलिजेंस तो पुरानी बात हो गई, ठीक है ना? तो इस वजह से मैं दूंगा। अच्छा, अब डेनियल गोलमैन का पेपर मुझे मिलेगा, पहले तो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा, डेफिनेटली मुझे मिलेगा। तो जब मिलेगा तो फिर मैं किसी और को साइट नहीं करूंगा उनकी जगह पे, क्योंकि मुझे तो ओरिजिनल महान शख्सियत का पेपर मिल गया। जब ओरिजिनल महान शख्सियत का पेपर मिल गया तो मैं उसी को साइट करूंगा। राइट, ये बात क्लियर होगी? जी ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव कर रहा हूँ इसको। लेट्स से कि कोई ऐसा पेपर नहीं मिलता है तो फिर वही प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया आप इस तरह कर लीजिए, क्योंकि मेंशन करना बहुत जरूरी है। और लेट्स से कि उनका वाला पेपर को 1975 का है, लेकिन आपने बोला हाँ साइट किया हुआ है, लेकिन इतनी कोई जरूरी नहीं है, और इसके अलावा भी और लोगों ने अब काम कर लिया तो मुझे वो करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। क्यों? कभी तो सारे सुपरवाइजर ये कहते हैं कि बाबा इस टॉपिक के ऊपर लेटेस्ट ऑथर का वर्जन या पर्सपेक्टिव लाइए, लेकिन उस लेटेस्ट ऑथर पर्सपेक्टिव अगर लेकर आते हैं और पुराना काम परवीन कौसर का 1975 या 70 व्हाटएवर जो भी काम है, अगर उसको किसी और ने आगे बढ़ा दिया है तो फिर आपको वो साइट करना चाहिए, क्योंकि परवीन कौसर की वैल्यू अपनी जगह पे है, लेकिन लोगों ने अब उसके नए पैराए में नए एंगल्स को डिस्कस किया हुआ, तो वो डिस्कस करना भी जरूरी है। बेशक चाहे परवीन कौसर को भी डिस्कस कर ले थोड़ा सा और फिर नए एंगल्स को भी डिस्कस कर ले।
ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच। वेलकम। तो दिस इज व्हाट इट इज, ये इस तरह से ये सब चीजों को साइट किया जाता है। अब हर ऑथर को हमें साइट करने का जरूरी है या नहीं है, उसकी वजह ज़ाहिर है वो जरूरी है, मतलब हर ऑथर को हम ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये आमतौर पे बहुत सारे रिसर्चर से गलती होती है, ठीक है। मैंने एक मतलब पेपर लिखा, ये जरा मेरी बात सुनते जाइएगा और इसको जरा गौर से सुनिएगा। मैंने एक मतलब पेपर लिखा, और पेपर लिखते वक्त मेरा आइडिया ये था कि चलो यार मैं इतना काम करता हूँ, मैं सारे गोरों को रेफरेंस दे रहा हूँ, उनको साइट कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं मैं किसी एक पाकिस्तानी को अगर रेफरेंस में दे दूं, इसकी साइटेशन कर दूं, तो अच्छा है ना, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम थोड़ा पाकिस्तानियों का नाम भी कर दें, क्या हर्ज है। अब यकीन करें मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे वो टॉपिक पे पेपर भी मिल गए, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं फिलहाल ऐसी फिक्टिशियस यूनिवर्सिटी, कोई भी एक किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे या टीचर थे, उनका पेपर था, और वो पेपर में उन्होंने पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक हर लाइन के बाद 2 लाइनों के बाद साइटेशन दी हुई है, और वो साइटेशन उनकी अपनी नहीं है। अपनी नहीं है क्योंकि उन्होंने कॉपी किया हुआ है। अब वो कॉपी करने का मतलब जा रहा है उन्होंने रिसर्च पेपर से लिखा हुआ है, उनका अपना लिखा हुआ सिवाय कंक्लूजन में शायद थोड़ा सा था, इवन रिजल्ट भी, वो रिजल्ट को जा रहा है मैंने कोट नहीं करना था, तो वो उन्होंने लिखा हुआ था। तो कई मतलब लोग साइटेशन पे साइटेशन अगर दे भी रहे हैं, और वो विदाउट रियलाइजिंग कि आपका अपना लिखा हुआ कुछ नहीं है। जब आपका अपना लिखा हुआ कुछ नहीं है, क्रिटिकल एंगल नहीं है, तो मैं अगर कुछ लेना भी चाहूं तो मैं कहां से ले सकता हूं। अब यकीन करें मैंने कोई 5 पेपर रद्द किए, 6ठे पेपर में मैंने कंक्लूजन में जाकर वो चीज देखी कि चल यार एक लाइन ले लो इसमें से, क्योंकि अब करना तो है ही, तो एक लाइन ले लेता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किलों से कंक्लूजन में एक उनकी लिखी हुई लाइन ले ली जो साइटेशन से बची हुई थी, और उसको फिर मैंने उनका नाम देके मैंने कोट कर दिया कि थोड़ा पाकिस्तानी मेरा कर्ज अदा हो जाए। तो कहने आपको बताने का मिस मतलब ये था कि हर पेपर को साइट अगर करते हैं तो उसमें आपका अपना एंगल भी है, लेकिन हर पेपर तो ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे वाले पेपर के अंदर सब लोगों के पेपर आप वो एग्जैक्टली कॉपी कर लें। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारे के सारे अपने पास आपने डाउनलोड करने हैं और उनको पढ़ना है, और अगर ओरिजिनल डाउनलोड हो गए हैं तो जिस जगह से आपने वो पढ़ा है या जिस जगह से वो देखा है, फिर उसकी जरूरत नहीं है, आप ओरिजिनल को साइट करते हैं। ओरिजिनल को साइट करने की क्या मैंने तरीके बताए, तरीका ये है कि अगर वो बहुत ही महान शख्सियत और उनका काम महान है, बहुत अच्छा और बड़ा काम है, तो तब जरूर ओरिजिनल को साइट कीजिए। अगर उसकी जगह पे नए एंगल, नए पर्सपेक्टिव, नई डेवलपमेंट आ गई है, तो ओरिजिनल को साइट करते हुए आप नए वालों को साइट करके आगे बढ़ जाए। तो दिस इज द वे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम है, वेलकम। एनीथिंग एल्स, कोई और सवाल किसी का? हेलो, मिस शीमा खान, हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? मैंने अभी यस सर। ओके, ठीक है, थैंक यू, जी सर, थैंक यू। एनीबडी एल्स, किसी का कोई सवाल है? नो सर। वाह, अब ये मत बोलिएगा कि मैंने इतना अच्छा पढ़ाया कि सवाल ही ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बाहर एनीवे समथिंग लाइक दैट। प्रैक्टिस आप लोगों ने नहीं की हुई, प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सवाल उभरेंगे, सवाल उभरेंगे तो देन आई एम ऑलवेज रेडी टू आंसर दोस क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। देयर आर सो मेनी अदर एंगल्स, मैंने अभी फिर में बहुत सारे एंगल्स हैं, इसको एक एक करके अगर एक्सप्लेन किया जाए तो दैट्स समथिंग एल्स। अब ये जिस तरह मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि जोटेरो के अंदर ऐड इन करके आप किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं, तो वो एनोटेट और जोटेरो में वो हाईलाइट करके अगर आप एनोटेट करेंगे तो दैट इज मच बेटर, फार बेटर फॉर यू। और फिर दूसरे ऐड इन भी अगर आप ऐड करते हैं जो अगर आपकी जरूरत के हिसाब से है, वो जा सकते हैं। चले मैं आपको शेयर करवाता हूँ, तो ये सारे ऐड इन मौजूद कहाँ है, क्योंकि ये तो हम डायरेक्टली जॉट फाइल की इस पर चले गए थे वेबसाइट पे, तो अगर हम देख लें और नेट पे सर्च कर लें, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जेटोरो की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, जेटोरो एड ऑन, मैंने ये टाइप किया, और टाइप करने के बाद यहाँ पे प्लगइन्स, जो एड-ऑन्स प्रोग्राम में लिखा हुआ है, लेकिन उनकी वेबसाइट पे प्लगइन्स इसको नाम कहते हैं। फाइन, अब डॉक्यूमेंटेशन सारे जोटेरो के प्लगइन है,
और यहाँ पे प्लगइन में अब हर प्लगइन को, ये लुक एट दिस, हर प्लगइन को मुझे पढ़ना पड़ेगा और कि क्या काम करेगा, क्या मेरे लिए काम का है या नहीं। जिस तरह मैंने ये वाला डाउनलोड किया था पढ़ के, फिर साइटेशन काउंट मैनेजर ये भी मैंने किया था, लेकिन ये करामत नहीं था, कभी वो चल जाता कभी नहीं चलता। मैंने एक डाउनलोड ये DOI मैनेजर भी किया हुआ है कि DOI कभी नहीं आए तो DOI को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे लैपटॉप में नहीं है लेकिन वैसे है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है हमारे किसी भी पार्टिसिपेंट का, अगर कोई माइक ऑन है तो उसे बंद कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट, थैंक यू। सो Zotero DOI मैनेजर अगर आप ऐड कर सकते हैं, वो अगर आप यूज करना चाहें तो कैसे है, मैं यूज कर लिया लेकिन मेरे लैपटॉप पे इस वक्त नहीं है। ये क्या करता है कि DOI जो है वो लेकर आके आपके पेपर में Zotero में यहाँ पे ऐड कर देता है, और ये ऐड करने के बाद वो उसको DOI करता है। अगर आप बोलें तो मैं, चलें इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको कैसे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स डू दिस, दैट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट आल्सो फॉर अस। हम इसे DOI मैनेजर के लिए यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आई क्लिक ऑन इट, मैंने इसको क्लिक किया और आई गो टू द वेबसाइट जहाँ पे मौजूद है। और मैंने आपको पहले बताया कि पहचानने का तरीका ये है कि .xpi फाइल्स है, और ये .xpi फाइल्स को मैं इसको डाउनलोड क्लिक करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये अगेन मेरे डेस्कटॉप पे डाउनलोड हुआ होगा, क्योंकि मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी हुई थी आप लोगों के लिए ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो वो डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा। So this is where it is. Now what I'll do, I'll go over here, I'll come to Zotero. Zotero में मैं tools में आऊँगा, tools में आने के बाद add-ons में जाऊँगा, add-ons में जाने के बाद जो cog है, cog wheel, so जो gear icon है, मैं उधर install add-on from file में आऊँगा। फाइल में आने के बाद मैंने वो फाइल कहाँ सेव की है, I'll go over there. So definitely I'll go to downloads, no not sorry, to desktop. डेस्कटॉप में आने के बाद ये वाला शॉर्ट DOI, मैं इसको मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने इसको ओपन में कर दूंगा। ओपन करने के बाद ये मुझे कहेगा और मुझसे पूछेगा कि इसको इंस्टॉल कर दूं, इंस्टॉल एड ऑन ओनली फ्रॉम ऑथर्स whom you trust, ऑफ कोर्स ये उनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है तो आई ट्रस्ट, आई हैव टू। और अब उन्होंने ये कहा कि ये Zotero एड ऑन कब होगा, जब आप अपना Zotero बंद करेंगे और बंद करने के बाद दोबारा ऑन करेंगे। Zotero, नॉट योर कंप्यूटर। तो इसलिए मैं इसको यहीं पे कह देता हूँ, ओके यू रीस्टार्ट नाउ, यू डू इट फॉर मी। यस सर। ठीक है, और इट्स डूइंग इट अगेन। ठीक है, लेट हिम लोड, और वो लोड करने के बाद मे बी वो नो, ठीक है, लेट हिम लोड। अच्छा, so what I'll do, let's go again, tools, add-ons, add-ons पे I'll see this के DOI मैनेजर जो है वो इंस्टॉल हो गया हुआ है और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ और ये सारी उसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, बाकी मैं कोई चीज़ नहीं छेड़ूंगा, एवरीथिंग इज ओके, नाउ दिस बीन इंस्टॉल्ड और मैं I'll come over here। अब हाउ अबाउट इसका DOI मैं लेकर आना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता DOI मौजूद है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसका नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसका नहीं है, और मे बी इसका DOI है या नहीं है। DOI नहीं, अच्छा DOI मुझे क्यों चाहिए? ये DOI मीन्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये 7th एडिशन APA में जो फुल रेफरेंसेस जो हमेशा आखिर में होते हैं, ठीक है, उन फुल रेफरेंसेस में DOI आर्टिकल का होना चाहिए। ये 7th एडिशन APA का अब हिस्सा है। ये 6th एडिशन में नहीं थी पाबंदी, लेकिन अब ये 7th एडिशन में पाबंदी है कि ये DOI नंबर होना चाहिए। अगेन फिर वो एक साइटेशन की एक अलग दुनिया, फिलहाल इसको अभी नहीं करेंगे। तो ये अगर मैं सबको सिलेक्ट कर लूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे देख लेते हैं कि टूल्स में DOI, ये देखें, लुक एट दिस, DOI ऑटोमेटिकली आ गया, और DOI मैनेजर प्रेफरेंसेस, ये यहाँ पे वो एड इन मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आ गया। अब वो सारे DOI वो कहेगा कि जो मुझे नहीं मिले उनको इस तरह आइकॉन से दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ, मुझे लॉन्ग DOI, शॉर्ट DOI नहीं, मुझे लॉन्ग DOI चाहिए, और क्योंकि लॉन्ग DOI ही APA में चलते हैं, और ये मैं इसको मैंने कर दिया सिलेक्ट, और फिर भी एहतियातन जो है मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ कि जो है लॉन्ग DOI पे सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, मैं सारे ये सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, और राइट क्लिक करके देखें पहले नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है,
और ये करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट लॉन्ग DOI, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिए थे, ख्याल रखिएगा ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिए थे। अब मैं इसको मैनुअली DOI दे रहा हूँ। अब जब आप एड ऑन ऐड कर लेंगे कोई भी पेपर आप डाउनलोड इसके अंदर करेंगे, लेकर आएंगे जोटेरो में, वो DOI ऑटोमेटिकली ले आएगा, क्योंकि ये मैंने पहले कर लिया था। और पहले करने के बाद जो है वो DOI जो है वो अब मुझे करना पड़ेगा। तो गेट लॉन्ग DOI, आई एम नॉट गेटिंग इट। अब वो सारे के सारे DOI जो है वो ले आया है। और ये DOI यहाँ पे देखें पहले नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे आ गया। और अब इसका भी पेपर में नहीं आ रहा था तो वो यहाँ पे आ चुका, और इस वाले में भी यहाँ पे अगर नहीं आ रहा तो वो आ चुका, और इसी तरह से ये नहीं आ रहा था तो आ चुका, और इस वाले पेपर में भी नहीं आ रहा था आ चुका, और इस वाले पेपर का भी क्योंकि हमारा फिलहाल नहीं, लेकिन DOI नहीं आ रहा था तो ये आ चुका। तो दिस इज समथिंग दैट यू ऐड ऑन, मैंने लाइव करके आपको दिखाया। दिस इज व्हाट, अब मेरे इस वाले में भी ऐड हो गया, तो आई कैन डू दैट। ये ऐड ऑन के साथ मैं काम कर सकता हूँ। प्लस देयर आर मेनी मोर, फॉर एग्जांपल लाइक व्हाट आई कैन डू इज if I'll go back, and there are so many more, but I need to be careful कि मेरे लिए क्या जरूरत है उसकी। मतलब एक बड़ा एक अट्रैक्शन है कि रिपोर्ट क्लीनर और Zotero रिपोर्ट कस्टमाइजर ले लूं, but do I really need to install? जरूरत नहीं है। Zotero is a good utility, मेरी एक काम उसने करना था वो कर दिया, बाकी और कोई काम की चीज है, डिपेंड करता है आप काम कैसे करते हैं। Voyant Expert is a little bit different, फिलहाल मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। बाकी कोई और चीज हमारे काम की अगर है तो इट्स ओके, नहीं है तो आई विल नॉट गो देयर, आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम। एंड ठीक है, हर चीज मेरे लिए है, और मतलब हर चीज आसान बना भी देता हूँ, नुकसान भी है, यू नो, मेरा इतना मेहनत से डाउनलोड किया हुआ वो प्रॉब्लम ना आ जाए। तो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, बट दिस इज समथिंग दैट नीड टू बी वेरी केयरफुल कि किस तरह से ये काम होगा या नहीं होगा। और this is so far over here, and we'll come back to it. So ये यहाँ पे I think I've made myself quite clear now. कोई और point, कोई किसी को कोई और चीज पूछनी है? And these are the two things. Annotation का आपने समझ लिया होगा, उसको देख लीजिए, उसमें थोड़ी गलतियां भी कीजिए, कोई बात नहीं, गलतियां करके इंसान सीख लेगा, कोई बात नहीं। आई एम ऑलवेज देयर